ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहं भागवत स्वरूपम्। श्रीमद्भगवत महापुराण की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रस्तं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान स्वगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तराज कुलशेखर महाराज अपनी स्तुति में गाते हैं, हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरा ईश्वर, मैं अभी जवान हूँ, मेरा आंख दिख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, मेरा हृदय सब कुछ जान रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हे परमेश्वर, हे भगवान, मेरे को इसी समय अपने धाम में मेरे को बुला।
ताकि मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरा आंख खराब हो जाए, मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरा कान बंद हो जाए, मैं वृद्ध हो जाऊं, मैं मुंह से भगवान का नाम लेते वक्त दूसरा शब्द उच्चारण हो जाए। इससे अच्छा है भगवान, इस समय जो है यही समय मेरे को अपने धाम बुला लीजिए, अपनी सेवा में बुला लीजिए। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जब जागा तब सवेरा। लेकिन हम क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, कत नींद्र जाओ माया, पिशाचीर कोले। स्वयं महाप्रभु हम लोग को जगाने के लिए आए। स्वयं महाप्रभु अपने आचरण करके दिखाया। स्वयं महाप्रभु हरिनाम का प्रचार प्रसार किए। स्वयं महाप्रभु भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भगवान के लिए कैसे तड़पना चाहिए, कैसे फिदा होना चाहिए। बोलते हैं ना, तेरे प्यार में मैं फिदा हो गया, तो कैसे फिदा होना चाहिए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु को सिखाया। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही भगवान का लीला, भगवान का कथा, भगवान का भक्त के भरा पड़ा जो भागवतम है, भागवतम बोलते हैं कि सब धर्म का एक ही त्याज्य है, सब धर्म को छोड़ के भगवान के शरण में जाओ। अब भागवत बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के बस हरिनाम का जप करो, हरिनाम संकीर्तन करो। यही ये युग का सार है, युग का धर्म है। लेकिन भगवान स्वयं देखे कि हम तो बोल दिए मेरे शरण में ही आओ, बस हरिनाम का ही प्रचार प्रसार करो, हरिनाम का ही संकीर्तन करो। लेकिन ये भुलक कर जीव तो भूल गया। हाँ? कल एक प्रभु जी बोल रहे थे कथा में, एक प्रभु जी हैं, उसका घर परिवार उसका साथ नहीं दे रहे भक्ति, तो अपने बीवी के नाम वो मोबाइल में सेव किया माया बोल के, बेटा बेटी का नाम सेव किया आसक्ति 1, आसक्ति 2, आसक्ति 3, जितना बेटा बेटी आसक्ति 1, आसक्ति 2, आसक्ति 3। कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग अपने ही आप इतना बड़ा तार बांध लेते हैं, इतना बड़ा जंजीर बांध देते हैं, इतना बड़ा जाल बांध लेते हैं कि काटने के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसा हथियार नहीं है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु बोलते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन काल। अर्थात आप एक दफा मेरा नाम जपो, क्योंकि वो नाम जो है मेरे से अभिन्न है, और नाम में मैं समस्त अपना जितना शक्ति है मैं उसको प्रदान किया। फिर इसके लिए कोई काल, कोई समय अथवा कोई ऐसा भेद नहीं है। जब जागो, जब आपका दिल करे, आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, भगवान का संकीर्तन कर सकते हो, क्योंकि ये परम शुद्ध है। इसको जपने के लिए हम लोग शुद्धि नहीं होना चाहिए। हम कैसा शुद्धि होते हैं, वही टॉयलेट का, वही बाथरूम का हम डोर बंद करके जाते हैं, स्नान करके आते फिर वही डोर पकड़ते हैं। कैसा शुद्धि है ये हमारा? वही कपड़ा लेके जाते हैं, नहा लेके तो भीजा कपड़ा छोड़ देते हैं, वही कपड़ा फिर बदल के आता है। कैसा शुद्धिकरण है हमारा? इसीलिए इस संसार में, ये भौतिक संसार में कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, जो व्यक्ति भगवान का संग करते हैं, भक्त का संग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, वो सबसे शुद्ध होता है। गंगा जल कभी अशुद्ध होता है? गंगा जल देखोगे तो आंख से देखेगा, दर्शन करेंगे तो कैसा है? बहुत गंदा होता है। दुधमती माता को देखो कैसा हालत है, लेकिन वो सब कुछ शुद्ध है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम, श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति भागवतम पढ़ते हैं अथवा भागवतम का अध्ययन करते हैं, भागवतम सुनते हैं, वो व्यक्ति स्वयं भागवत होते हैं। जैसे हम 10 नाम अपराध, पहला नाम अपराध क्या पढ़ते हैं? महाभागवतों की निंदा करना, करना नहीं करना।
क्या होना चाहिए? नहीं करना ना। तो भागवत का मतलब होते हैं भागवत, स्वयं भगवान। ये भागवत शास्त्र है, ये किताब मत समझिए, इसको आप पाना मत समझिए। देखिए क्या है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर। हमारा एक महीना में कितना पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं ना। कितना एकादशी होते हैं? कौन कौन से पक्ष की एकादशी करते हैं आप? कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष, है ना। हम लोग राधा पक्ष बोलते हैं। राधा रानी कौन थे? उजाला। कृष्ण कौन थे? काला। इसलिए देखिए किताब में जो अक्षर है, जो काला है ना, वो कृष्ण है। तो कृष्ण के आधार कौन है? राधा रानी स्वयं। पुस्तक में सफेद कलर के, व्हाइट कलर के। ये भाव ये होना चाहिए। साधारण किताब आप पढ़ेंगे तो एक दफा पढ़ के आप भूल जाओगे, लेकिन ये किताब आप जितना दिन पढ़ो, एक ही श्लोक 10 साल पढ़ो ना, आपको नई चीज सिखा देगा। क्योंकि ये स्वयं भगवान है। भगवान ही एक चीज है कि आप जब देखो और जब सोचो आप नया चीज देख सकते। एक ही चीज का दर्शन करो। मेरा कान्हा का मोर पंख कैसा है, कल भी आएगा। मेरा कान्हा का मोर पंख कैसा है, परसों भी आएगा। देखिए आपको नया नया चीज देखेगा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये शीर्षक है अध्याय का सर्व कारण कारण अथवा समस्त कारणों का कारण। नारद जी इसमें शुरुआत के फेज में बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। 8-10 श्लोक में प्रश्न पूछने के बाद में ब्रह्मा जी बहुत अच्छा से उसको धन्यवाद देते हैं। भक्त लोग जब कोई प्रश्न करते हैं ना, तो खुद अपने के लिए ही नहीं करते, वो क्या करते हैं? समस्त संसार अथवा समस्त प्राणी के प्रतिनिधि होकर प्रश्न करते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न कैसा होता है? मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, कैसे ठीक होएगा? मेरा बीवी बहुत खराब हो गया, वो कैसे सही होएगा? हाँ, मेरा पति तो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन दारू पी लेते, उसका कैसा ठीक रहेगा? इसको प्रश्न नहीं बोलते। प्रश्न वो होना चाहिए जो इस भवसागर से तरने के लिए उपाय हो। 10 आदमी भी सुने, हाँ ऐसा प्रश्न होना चाहिए। लेकिन हमको प्रश्न आएगा कब? जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे, भक्त को संग करोगे, असल तरीका से माला जपोगे। प्रश्न नहीं आता है मतलब क्या है? हमारा साधना बराबर नहीं हुई। भगवान सिखाते हैं प्रश्न करने के लिए। क्या बोलते हैं? तद्विधि प्रणिपाते न प्रश्न न सेवा। परिप्रश्न, प्रश्न नहीं होना चाहिए, परिप्रश्न। परिप्रश्न का मतलब क्या है? शरीर के लेवल के नहीं, आत्मा के लेवल का प्रश्न। आज हम 35वां और 36वां श्लोक देखेंगे। ये 5वां अध्याय का बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें पुरुष अवतार का कुछ बात बता रहे हैं। हम प्रयास करेंगे संस्कृत, गलती हो जाए तो अच्छा साफ करने में। हमको संस्कृत अच्छा नहीं आता, कुछ गलती हो जाए तो अपना संतान समझ के माफ कीजिएगा। अच्छा लगे तो स्वयं का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद समझिएगा। 35वां दूसरा स्कंद 5वां अध्याय 35वां श्लोक। शैव पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम, गलती हो गया। सैव पुरुषः तस्मात्तदण्डम् निर्वेदं निर्गतः सहस्रौरंगरे बाहुअच्छ सहस्रानंद शीर्षवान् यस्यैहावयवे लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिवीरः सप्तं सप्तो दर्भ जगन्नादिवी सैव पुरुष तस्मादन्नं निर्वेद निर्गतः सहस्रौरगंग्रे
बाहु अक्ष सहस्रानन शीर्षवान् यस्य यः अभयं लोकम् कल्पयन्ति मनीषिणः कटियादिभिः अधः शप्तौर्ध्वं जगन्नादिभिः स एव पुरुषः तस्मात् अन्नं निर्वेद निर्गतः सहस्रौरगरणी बाहु अक्ष सहस्रानन शीर्षवान् यस्य अभयं अभयं लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कटियादिभिः अधः सप्तौर्ध्वं जगन्नादिभिः। कोई दोहराना चाहेंगे? शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। His Divine Grace श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श वे एव साक्षात पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम तस्मात् ब्रह्मांड के भीतर से अंडम हिरण्य गर्भ निर्विध विभाजित करके निर्गत बाहर निकल आया। सहस्त्र हजारों गुरु जांगे अंग्रणी पाव बाहु भुजाय अक्ष आंखें सहस्त्र हजारों आनंद मुंह शीर्षवान सिर सहित यस्य जिसका इस ब्रह्मांड में अवयव शरीर के अंगों के द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयंती कल्पना करते हैं मनीषी बड़े बड़े दार्शनिक कटि आदि कमर से नीचे आधा नीचे की ओर शब्द सात लोक शब्दोदम सात लोक ऊपर की ओर जगन आदि भी सामने का हिस्सा। 35वां श्लोक का अनुवाद में श्री प्रभुपाद बोलते हैं, यद्यपि भगवान कारण सागर में शयन करते रहते हैं किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजार पांव भुजा मुंह सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। 36वां श्लोक में बोलते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। 34वां श्लोक क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। अर्थात जो श्लोक है ये 3 विश्व का जो कार्य है, भगवान कितना प्रकार का अवतार लेते हैं? शास्त्री जी कितना प्रकार? क्या क्या है? पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, जोड़िए दूसरा। जब साथी फंस जाए तो उबारना चाहिए ना। माता जी तो बोले, आप लोग भी बोलिए कुछ।
पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, है ना? ये है सत्यावेशक अवतार, युगा अवतार। भगवान का 6 प्रकार का अवतार होते हैं। आप लोगों को जानकारी चाहिए तो क्या है श्लोक? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका तात्पर्य भी अथवा चौथा अध्याय का 8वां श्लोक का तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा समझाते हैं। तो इधर पुरुष अवतार, पुरुष का मतलब कौन है? हम बोले कि माता जी इधर स्त्री है, हम लोग तो पुरुष हैं। नहीं, ऐसा दृष्टि से देखा जाए तो हम सब स्त्री हैं। क्यों? हम सब भोगे जाते हैं, भोगने वाला नहीं है हम लोग, भोग्य चीज। क्या बोलते हैं भगवान? सब कुछ वो भोगने वाला है, भोग है इसलिए नहीं। क्या है 5 अध्याय 29वां श्लोक? पांच अध्याय 29वां श्लोक क्या है? भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। इस श्लोक को शांति का सूत्र बोले जाते हैं। जिसको शांति चाहिए ना, ये सूत्र आगे दीजिए। भोक्ताराम एक तपसा, एक ही भोक्ताराम। इधर क्या बात चल रहे हैं? पुरुष अवतार। पुरुष का मतलब क्या होते हैं? भगवान जब इस सृष्टि धारण करने लगते हैं, सृष्टि करने लगते हैं, तो सबसे पहले पुरुष अवतार करवाते हैं। पुरुष अवतार में क्या क्या होता है? कितना विष्णु होते हैं? 3 विष्णु। पहला विष्णु क्या है? जिसको सदा विष्णु अथवा कारण दक्षाय विष्णु बोले जाते हैं। दूसरा गर्भ दक्षाय विष्णु बोले जाते हैं। तीसरा क्षीर दक्षाय। तो ज्यादातर हम लोग क्षीर दक्षाय विष्णु को पहचानते हैं, गर्भ दक्षाय विष्णु और कारण दक्षाय विष्णु को नहीं जानते। क्योंकि कभी कभी होते हैं ना, जब फील्ड पे फुटबॉल खेलते रहते हैं तो जो बैक में होते हैं ना उसका नाम नहीं आता, जो गोल किक करता है ना उसका नाम आता है। जैसे बैट्समैन को बॉल अच्छा से नहीं फेंक रहा तो छक्का कैसे मारेगा, लेकिन नाम किसका चलता है? जो छक्का मारता है उसका। तो ऐसा नहीं है उधर। तो भगवान जो विष्णु जो है क्षीरदक्षाय विष्णु, वो भगवान का ऑफिशियल रूप बोले जाते हैं। ऑफिशियल मान समझते हो ना, घर का नहीं। ऑफिस में जाते तो बहुत आदमी पहचानते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो क्या करते हैं? उसका एक पोता होता है, वो करना बचक जाता है। उसका बेटा बोलते मेरे को अभी बिस्कुट ला के, अभी ये चीज ला के। लेकिन ऑफिस में वो महाराज होते हैं। जैसे एक न्यायाधीश क्या होते हैं? वो सारा संसार को चला सकते हैं, वो सारा जिला को चला सकते हैं, वो न्याय कर सकते हैं। चाहे तो किसी को मार भी सकते हैं, उबार भी सकते हैं। लेकिन जब वो घर आएगा ना, तब देखेगा उसका बेटा क्या करता है उसके साथ। तो भगवान का ऑफिशियल रूप क्षीरदक्षाय विष्णु की हो जाती है। इस इधर से भगवान जितना कार्य करते हैं क्षीरदक्षाय विष्णु के माध्यम से करते हैं। इधर क्या बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद? यद्यपि भगवान अथवा महाविष्णु का बात बोल रहे हैं, कारण सागर में शयन करते रहते हैं। क्या करते हैं? खुद शयन करते रहते हैं। शयन का मतलब क्या होता है? सोना। लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु आके क्या बोले? जीव जागो, जीव जागो। कैसा भगवान? खुद सोया रहते हैं। लेकिन ये हमारा दृष्टि से देखेंगे तो भगवान तो सोया रहते हैं, लेकिन भगवान सो के भी जितना कर सकते हैं ना, उसका हम निमिष मात्र भी नहीं कर सकते। देखो किधर किधर सोते हैं। क्षीरदक्षाय सागर देखो सो रहे हैं, कारण दक्षाय देखो वो भी सो रहे हैं। जाग रहे हैं तो ये की गौर होगा, वो भी क्या करके? दोनों हाथ ऊपर उठा के। इसलिए बोला पतित पावन हेतु तब अवतार। चैतन्य महाप्रभु क्या किए? पतित पावन को, पतितों लोग को पावन करने के लिए, उद्धार करने के लिए। किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। ये क्या कहना चाहते हैं? डल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको नेपाली में? पुतला। पुतला होता है वो। अभी अभी जो दुकान में जाएगा ना, वो रेडीमेड फैशन दुकान में, तो कभी कभी तो वो क्या बोलता है ना, वो मृग तृष्णा हो जाते हैं। सच में आदमी है क्या? कभी ऐसा डर भी जाता है।
जब भगवान सृष्टि की है ना, तो ऐसा ही पुतला हो गया, ऐसा रोबोट जैसा। कोई सांस नहीं ले रहे, कोई देख नहीं रहे, कोई कान नहीं सुन रहे। तो फिर भगवान क्या किए, गर्भदक्षा विष्णु के रूप में आके सब में प्रविष्ट किए। जैसे बोलते हैं ना, हर जीव के अंदर क्या है, परमात्मा का अंश है। तो वही गर्भदक्षा विष्णु हम लोग को अंश के रूप में सब में प्रविष्ट हुए। आगे बोलते हैं, उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, शीर वाला विराट रूप धारण कर लिया। 10वां अध्याय 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का किस किसने पढ़ा है? इसमें अच्छा से पढ़ना है। जब विराट रूप दर्शन कर लिया अर्जुन, तो देखा क्या क्या हुआ अर्जुन। पहले तो बोले मेरे को दिखाओ तुम्हारा रूप, कितना प्रभाव है तुम्हें, मेरे को दिखाओ। होता है ना कभी कभी, देखेगा मैं भी कौन मेरे से बड़ा है। हाँ? क्या है, कोई मूवी भी है ना, किसी से कोई कम नहीं, ऐसा कुछ है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब अर्जुन तो एक नाटक कर रहे थे भगवान के तरह से, भगवान की तरफ से, ताकि जो व्यक्ति, श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा से लिखते हैं कोई श्लोक के तात्पर्य, इसी 11वां श्लोक 11वां अध्याय का तात्पर्य कि हो सकते हैं भविष्य में कोई आदमी बोले कि मैं भी भगवान हूं, तो आप उसको सीधा बोलो, चलो तुम भगवान हो, तो 2 मिनट के लिए तुम विराट रूप धारण करो। नहीं तो भगवान कितना कोस का पार उठाया था? 84 कोस का गोवर्धन पर्वत, है ना। तुम 10 किलो का भारी उठा के दिखाओ मेरे को। इसलिए भगवान ही भगवान क्यों है, ये सब हम प्रमाण दे सकते हैं अगर कोई बोले तुम भगवान हो तो। इसलिए श्री प्रभुपाद इधर बोलते हैं कि हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। प्रत्येक ब्रह्मांड का मतलब कितना ब्रह्मांड है? 14 ब्रह्मांड है ना। 7 नीचे के ऊपर नीचे और 7 ऊपर के। नाम मत पूछिएगा, मेरे को नहीं मालूम है। उन्होंने हजारों पांव, भुजा, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिए। एक क्यों धारण कर लिए? कहने का मतलब है कि भगवान का अंग ही सारा संसार है। जैसे ईश उपनिषद का पहला मंत्र क्या आता है? ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत्। भगवान हर कण-कण में वास करते हैं, हर जगह पे वास करते हैं। हाँ? यही चीजें तो बता रहे। क्यों? क्योंकि उधर गर्भदक्षा विष्णु का उपस्थिति। तात्पर्य विष्णु प्रपात लिखते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडल का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न अंगों के रूप में होते हैं। आप बोलोगे फिर धरती पर कोदाल चलाते हैं तो कभी रक्त नहीं आते, ब्लड नहीं आते। हाँ? गाछी को काटता है तो ब्लड नहीं आते हैं? आता है नहीं आते? आता है ना। कोई चीज का जन्म कब होता है? किसी का रक्त के साथ प्रिय मिलता है तो जमीन से आता है नहीं आता है? पौधा आता है, सब कुछ आता है, तो बोले है उसी प्रकार का। आप हर जीव जंतु का शरीर में देखो, हर प्रकार का है, एक ही प्रकार का नहीं है। जिनका वर्णन अगले श्लोक मतलब अगला श्लोक मतलब अभी हम देखेंगे कि और कैसा इसको देखा है। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचली अंगों के प्रदर्शन है। इधर क्या बोलते हैं? भगवान का अंग से ही। जैसे अर्जुन का बात भी देखेंगे तो अर्जुन बोलेगी मैं तो ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। हाँ? ऐसा देखा देखते है कि बस भगवान तो सीधा किधर चले गए उसको ही मालूम चला। इसीलिए बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का अंत कोई नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक है, भगत के वश में है भगवान। स्वयं भगवान कहते हैं भक्त्या माम विजानन्ति यावनस्मि तत्तत्। जो भक्ति करते हैं वही भगवान को जान पाते हैं। आप किसी के बारे में कैसे जानते हैं? जब उससे आप प्रेम करने लगते हैं, उसके बारे में खोज नीति करने लगते हैं। प्रभु जी क्या खाते हैं, कैसा लगाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, हाँ, फेसबुक में क्या देखते हैं, हाँ, यूट्यूब में क्या टेलीविजन देखते हैं, है ना, दिव्य दृष्टि, नागिन, है ना, महाभारत, क्या है, कभी सास में बहू, क्या ऐसा टेलीविजन। जब आपको उसके बारे में मालूम चलने लगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, सब अभी क्या बोलते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे गुरु आश्रय लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, है?
लेकिन प्रचार प्रसार में हम नहीं जुटते। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, जारे देखा तारे का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जारे देखा तारे का अपन उपदेश। अभी चार बंदा लोग जमा हो जाएगा, 4 भक्त लोग जमा हो जाएगा ना, तो कृष्ण का बारे में, भगवत गीता के बारे में, कृष्ण का नाम के बारे में बात नहीं होते। कितना अच्छा साड़ी लगाए हैं, कितना अच्छा कुर्ता लगाए हैं, वो प्रभु जी देखो कितना अच्छा तिलक लगाए हैं, कितना अच्छा मृदंग बजाते हैं, ये कोई वैल्यू नहीं रखता। इसलिए हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम किसी भक्त के साथ मिले अथवा श्रद्धालु के साथ मिले, उसके साथ बात करने से पहले हरे कृष्ण बोलिए और एक कथा सुनाइए। बहुत लीला है भगवान का, एक ही लीला में आप जाते रहोगे, गोता मारते रहोगे, और उनसे भी सुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन हम क्या होते हैं, प्रभु जी बोल देते पलटू राम, इधर से तो इतना अच्छा से जाते हैं तिलक लगा के, क्या है भगवत गीता बोल के, नहीं तो किधर जाते हैं कीर्तन करने के लिए करताल लेके, लेकिन जब उधर पहुंचेंगे ना, जितना हवा इधर से लेके जाते हैं ना, जल्दी उधर जाके पंचर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप अपना अस्तित्व को भूल जाते, वो अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है, जीवे रहे नित्य कृष्ण रदास, लेकिन हम क्या हो जाता है, कृष्ण को भूल जाते हैं, स्वयं मालिक हो जाते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोले, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचली अंगों के प्रदर्शन है। अब कोई व्यक्ति बोले कि हम तो भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, है ना, इधर बोल रहे हैं कि हर जगह पे भगवान की उपस्थिति है और उसी का प्रदर्शन, तो भगवान का दर्शन तो हर हमेशा होना चाहिए ना, हर जगह पे होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कार्तिक प्रभु, क्यों नहीं होता है, क्या है ना, भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है, आशिक प्रभु? अजय प्रभु, हम लोग भगवान का दर्शन हर जगह पे क्यों नहीं कर पाते? हमारे इंद्रिया अपूर्ण है। जय जय, हम भगवान को कैसे दर्शन कर सकते? भाव नहीं, अपूर्ण इंद्रिया भाव नहीं। हाँ माता जी लोग हृदय से नहीं, बहुत अच्छा, और योग्य नहीं है। देखिए एक ही प्रश्न, सवाल कितना है ना? अर्जुन को भी भगवान दर्शन नहीं दिए, जब विराट रूप दिखाया क्या दिया उसको, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं दिया ना, तब तक उसको दर्शन नहीं हुआ। क्या लिखा इधर, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो दिव्य ज्ञान क्या होता है, बच्चा को इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, पायलट बना लो, हाँ 1 लाख के जगह पे 10 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, इसलिए ये दिव्य ज्ञान है। उसको पूछो बेटा मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, नहीं तो विटामिन कैसे मिलेगा, दारू पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, हाँ पीना चाहिए ना, नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसीलिए भौतिक ज्ञान में जितना भी प्रखर विद्वान हो जाए, वो व्यक्ति सदैव नगण्य मात्रा में ही रहते हैं। प्रभुपाद ईशोपनिषद के 3रा मंत्र के तात्पर्य लिखते हैं, कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम वैष्णव हैं, लेकिन वो वैष्णव का आचरण नहीं करते तो वैष्णव नहीं है। इसी बात को और प्रूव करते भक्ति रसायन सिंधु में, कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, वो पीएचडी कर ले, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, सारा संसार उसका हाथ में हो जाए, लेकिन वो 4 नियम का पालन नहीं करते हैं तो मनुष्य नहीं है, वो पशु तुल्य है। इसलिए भगवान का दर्शन का करना है तो प्रभु जी जैसे बोले कि हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, हम इंद्रिय को शुद्धिकरण करना चाहिए, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, और यही चीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। तो भगवान को देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं, देखिए भगवान आगे हैं, कौन से भक्त है कि आगे में भगवान को आते ही पूछते हैं कैसे है तुम, कोई पूछता है, जब पर्दा खोलते हैं तब मंगल आरती में इंटर करते हैं, क्यों 4:30 बजे उधर शंख फूंकने लगते हैं, तब कौन सा आगे इधर 10 माला जप करते हैं, तब तो भगवान जानेगा नहीं मेरा साथ में बैठ रहे हैं।
नहीं तो अभी भी पूछिए आप, वो जवाब नहीं देगा तो मेरे को बोलिए, नहीं बोलेगा फिर जैसे हम बोल रहे हैं सुन रहे ऐसे नहीं सुनेगा। तो वो कौन है? ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणं कारणं। फिर भगवान क्या बोलते हैं? हे माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। आप कौन सी भाव से उसको पुकार रहे हैं, वो भाव से दर्शन दिए। कंस को दर्शन दिया भगवान, हिरण्यकशिपु को दर्शन दिया, रावण को दर्शन दिया, तो भाई असुर को दर्शन दे रहे हैं। हम लोग भक्ति बन गए, भक्त बन गए, हमको दर्शन क्यों नहीं? हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है? हमारा अपना पात्रता, अपना स्मरण शक्ति, इसको हम भौतिक संसार से छोड़ के आध्यात्मिक संसार की ओर और दिव्यता की ओर को बढ़ाना चाहिए, तब हमको वो चीज प्राप्त है। हाँ, आप चाहोगे, भागवत में बोलेंगे कि 7 प्रकार के भगवान का विग्रह होते हैं, काठ से, बालू से, है ना, तामा से, लोहे से, ऐसे बहुत प्रकार से। तो आप देखिए, आपको भौतिक दृष्टि से भौतिक संसार में भगवान भौतिक रूप धारण करके आए हैं। भगवान कितना भद्र है, कितना भला आदमी है और कितना कृपालु है कि आप जैसा चाहते वैसा रूप में खड़ा है। हम कितना दफा बोलते हैं, अब कृष्ण आ जाए हमारा सामने, माखन किधर से लेकर आएगा उतना? हम लोग मोर पर किधर से लेके आएगा? उसके हाथ में डालने के लिए बांसुरी किधर से लेके आएगा? भाई सबसे पहले हमारा गोपी भाव है क्या? इसीलिए बोलते भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतना ही नहीं, क्या बोलते आगे? यो मे भक्त्या प्रयशति। भक्ति होना चाहिए, भाव होना चाहिए। शुभपाद आगे लिखते हैं, कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। कल्पयंती का मतलब क्या होते हैं? कल्पना करते हैं। नाम अपराध का 5वां क्या है? 5वां नंबर काल्पनिक समझना। तो कल्पना करेंगे तो नहीं चलेगा। क्या लिखते शुद्ध इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों के लिए कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजा वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के पहलू से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। कोई होते हैं ना, कभी कभी प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे, नहीं तो हमारे घर परिवार में भी होते हैं। भगवान का भक्ति करेंगे तो वो खाने के लिए देगा क्या? अभी बताइए, आप जब मंदिर में रहने वाले जो भक्त हैं, तो आज तक कभी नून भात खाना पड़ा क्या? किसी का अनुभव है? आज चलो सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, चलो आज बस चावल हो गया और नून हो गया, कोई खाया क्या? हम तो अभी तक देखा, अगर काउंटिंग करके रखेंगे तो कभी भी 5 आइटम से कमती नहीं होता। नॉर्मल आज प्रसाद नहीं हुआ कुछ तो भी 5 आइटम होते हैं। नून भात खाया कभी? नहीं खाया। क्यों? तो दार्शनिक लोग जो होते हैं भक्ति करने के लिए, जैसे भगवत गीता में भी 3 प्रकार का योग का चर्चा किया। क्या क्या? कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग से भगवान को जानने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई स्कूल के बाहर बैठा है, वो पढ़ सकते हैं? स्कूल में पढ़ने के लिए क्लास में जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे। फिर वो बोलेगा एकलव्य जैसा हम गुरु का स्टेचू कर लेंगे, फिर उसको अंगूठा देना ही पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद इधर ये 2 श्लोक जो है नारद जी को जो ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि भगवान का जो पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु ही भगवान का सृष्टि का मूल आधार।
और उसमें भी गर्भोदरछाई विष्णु का मूल पात्रता होती है कि सब जीव का हृदय में जाके, हरि बोल, सब जीव का हृदय में जाके अथवा वो परमात्मा के अंश वो अंशी होके आत्मा परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ वो बैठते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं हमारा, कभी कभी बोलते हैं कोई कोई कि भगवान जब हमारा साथ में है, जब हम गलत करने लगते तो हमको पकड़ता क्यों नहीं है? क्या जवाब होएगा आपका? है कुछ अनुभव? चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप लोग भक्ति कर रहे हैं ना? कौन कौन कर रहे हैं? शर्म आ रहा है। कौन कौन भक्ति कर रहे हैं? इधर सब भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? आपको पूछेगा, आप लोग तो सब दारू पीते थे, सब क्या क्या करते थे पहले, लेकिन अभी नहीं करते। अगर हम करते हैं तो हमारा हाथ पकड़ने के लिए भगवान क्यों नहीं आते? तुम्हारा भगवान क्या जवाब रहेगा? सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या जवाब रहेगा प्रभु जी? इस समय भगवान ने भक्तों को भेजा है आपको समझाने के लिए, समझ जाइए भगवान कैसे आ सकता है, आप इतना तो पुण्यवान है नहीं। और माता जी लोग, मैं तो एक ही बात बोलेगा, भगवान तेरा नौकर तो नहीं है ना, तेरा हाथ पकड़ने के लिए आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम भी अभी भी कोई व्यक्ति भी गलत कार्य करते हैं ना, तो उसको अपने को आप महसूस हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। ये अनुभव किए हैं कोई? क्यों? क्योंकि यही है, भगवान हमारे साथ में उपस्थित है, आपको समझा रहे हैं अंदर से, बेटा ये मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बहरा हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं, उसको सुनते नहीं, उसको दिखते नहीं, आप जो मर्जी रहते हैं वो करते हैं। प्रभु जी बोले बहुत अच्छा चीज है, हमारे कल परसों महेंद्र नगर में किए थे, बोलते कि इसको नहीं सबको संभालने की ठेका लिया है क्या? हाँ, अभी का समय में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये संस्था है कि सबको पकड़ने के लिए और सबको संवारने के लिए ठेका लिया। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा कार्य नहीं है, ये भगवान का आदेश है, हम लोग पालन कर रहे हैं। सदैव हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु मुख पद्म चित्ते करिए के स्वयं श्री प्रभुपाद जी क्या किए, वही चीज को प्रचार प्रसार करने के लिए वृद्ध उम्र में भी 7 समंदर पारी गए। तो सरल तरीके से क्या समझिए, भगवान का उपस्थिति हर जगह पे है, हम अनुभव कर रहे हैं। आप 10वां अध्याय 11वां अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता का, भगवान कैसे दर्शन कर सकते हैं? भगवान को ऑक्सीजन के रूप में दर्शन कर सकते हैं, भगवान का जल के स्वाद में दर्शन कर सकते हैं, भगवान को सूर्य के ताप में दर्शन कर सकते हैं, भगवान के अग्नि के ताप से हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान के अन्न जो खा रहे हैं हम, वो तुष्टि होते हैं, उससे हम दर्शन कर सकते हैं। भगवान को हर जगह पे हम दर्शन कर सकते हैं, हर सांस में दर्शन कर सकते हैं। क्यों? अगर भगवान नहीं चाहेगा तो ये सांस अंदर गया ना, बाहर नहीं आएगा। ये बहुत तवर से आप देखिए, हर जीव में भगवान को दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो दर्शन करने का नेत्र नहीं है, हमारा पात्रता नहीं, इसलिए हमको दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भगवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कुछ गलती